किसान भाइयों नमस्कार। ये राजेंद्र जी हैं और महाराष्ट्र से हैं। ये हरि नारायण जी हैं, ये शिवपुरी से हैं। और आप अभिषेक जी हैं, ये भी शिवपुरी से। मित्र, नेचुरल फार्मिंग पर रोज़ बात करता हूँ और नेचुरल फार्मिंग को सीखने समझने के लिए यहाँ तक आए हैं। एक बात का किसान भाई आप ध्यान रखिएगा कि नेचुरल फार्मिंग जब भी करेंगे तो ज़मीन में होगी। ज़मीन में जब तक हम ह्यूमस की मात्रा को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम प्राकृतिक खेती नहीं कर पाएंगे। तो ह्यूमस क्या होता है? जैसे 17वीं शताब्दी में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में गिना जाता था, क्योंकि 17वीं शताब्दी में मेरे देश की जहाँ खेती की जाती थी उन ज़मीनों में ह्यूमस की मात्रा 1% से ज़्यादा हुआ करती थी। कारण ये था कि जंगल काफ़ी थे, खेत की मेड़ों पर भी पेड़ हुआ करते थे और खेत की मेड़ें हुआ करती थी। 1950 250 साल बीते तो 1950 में हमारे देश का किसान रबी के सीजन में चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ बिना पलेवा के बो देता था और बाद में भी कोई सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कोई बीमारी नहीं लगती थी, क्योंकि 1950 के दशक में देश की कृषि योग्य भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.6% थी। देखना आप, 17वीं शताब्दी में जीवांश कार्बन या ह्यूमस 1% से ज़्यादा था। 1950 में 0.6% ह्यूमस था। आज धरती में ह्यूमस की मात्रा घट करके 0.3% रह गई। यानी जैसे जैसे साल बीतते हैं धरती में ह्यूमस की मात्रा कम होती जा रही है। और कारण क्या है कि पशुपालन कम हो गया और जो लोग पशु पालते हैं पशुओं का गोबर वो गड्ढे में डाल करके खाद नहीं बनाते हैं, सड़कों पर फेंकते हैं। जब हम फसलें काटते हैं तो फसलों की उपज का जो अवशेष है उसमें ज़्यादातर लोग आग लगा देते हैं, या कुछ लोग बेचने लगे, या कुछ लोग ताल तलैया में फेंकते हैं। तो इस ज़मीन में धरती का जो मुख्य भोजन था कार्बनिक पदार्थ, जैसे मेरे हाथ में ये जो कचड़ा है ये सब क्या है? कार्बनिक पदार्थ। आज के 1 महीना 15 दिन पहले कार्बनिक पदार्थ था, अब ये कार्बन बनने की प्रोसेस में है। मैं बोलता हूँ ना, जब कोई ड्राई कार्बनिक पदार्थ नम होता है बारिश के सीज़न में और 30, 35, 40, 50 दिन तक इसमें मॉइस्चर रहेगा तो सारा का सारा ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो जब ये ब्लैक कलर का हो जाता है तो क्या कहते हैं? कार्बन। जब ये हरा है, पीला है, सफ़ेद है, ड्राई है तो कार्बनिक पदार्थ है। और जब ये ब्लैक कलर का हो जाएगा मॉइस्चर के टच में आने से तो क्या हो जाएगा? कार्बन। अब जो धरती में अनेक प्रकार के जीव हैं, तो ज़मीन में जो अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, जब एक कार्बन बन जाता है तब इसमें सूक्ष्म जीवों का क्रिया होता है। सूक्ष्म जीव इस कार्बन को खाते हैं और मरते हैं। जब जीव मरता है तो उससे पैदा होता है जीवांश। जैसे मिट्टी की जांच कराते हैं ना, तो आजकल लोग कहते हैं ज़मीन में जीवांश कार्बन 0.3, आपकी ज़मीन में 0.2, आपकी ज़मीन में 0.4। अब 1% जीवांश कार्बन की पूरे हिंदुस्तान में कोई ज़मीन नहीं है। एवरेज जो जीवांश कार्बन है 0.3। अब 0.3% जिस ज़मीन में जीवांश कार्बन होगा वहाँ अगर लोग कहते हैं कि नेचुरल फार्मिंग करिए, यानी कि फर्टिलाइज़र बंद करिए, पेस्टिसाइड बंद करिए,
हींग डालिए, फिटकरी डालिए, लहसुन डालिए, हैं 10 पानी अर्क का छिड़काव करिए, मट्ठा डालिए। इनसे मित्र कुछ भी नहीं होने वाला। ये तो केवल जादू टोना जैसा हाल है। बेसिक चीज क्या है? खेती करते हैं खेत में। खेत माने धरती माता, और धरती माता अगर रिच है, संपन्न है, स्वस्थ है, तो फिर मैं जब बीज बोऊंगा तो जब वो जो भी फसल बोऊंगा उस फसल को बढ़ने के लिए धरती माता से पूरे के पूरे, यानी वैज्ञानिक अगर 14 कहें, 17 कहें, 25 कहें, 27 कहें, जितने भी पोषक तत्व हैं वो सारे पोषक तत्व फसल को मिलेंगे और फसल खूबसूरत उग करके आएगी। जमीन में अगर अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, जो जीवामृत की बात करता हूं, अगर वो जीवामृत डाला है तो उस फसल में कोई भी भूमि जनित बीमारी नहीं लगेगी। जीवांश कार्बन 1% से अधिक अगर हो गया, या 1% हो गया, या 0.8% हो गया, तो फर्टिलाइज़र का काम खत्म। तो प्राकृतिक खेती में हमें फर्टिलाइज़र ही तो बंद करने। अब जब जीवांश कार्बन खूब है, जीवाणु खूब हैं, तो फसलों में कोई भूमि जनित बीमारी नहीं लगेगी, तो फंजीसाइड का काम खत्म। जब जीवांश खूब होता है और मैं यूरिया नहीं डालता हूं, तो आधा इंसेक्ट खत्म। खेतों की मेड़ों पर पेड़ हैं, चिड़ियां हैं, तो जो शेष इंसेक्ट हैं वो भी खत्म। जिस ज़मीन का स्वास्थ्य अच्छा है, उस ज़मीन से जब मैं कोई कृषि उपज लूँगा तो उसमें स्वाद होगा और पर्याप्त पौष्टिकता होगी। लागत किसान को नहीं लगानी पड़ेगी, प्रोडक्शन घटेगा नहीं, बढ़ेगा। जैसे अभी लोग डराते हैं किसान को, क्या कि नेचुरल फार्मिंग करोगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। क्यों डराते हैं ना? डराते। तो डर गया सो मर गया। डरा करके ही तो आपको लूट रहे हैं। मित्र समझ लेना, मैं बहुत कटु बोलता हूँ। मेरी बात से देश में बहुत सारे लोगों को एलर्जी है। बहुत से लोग तो ये भी दुआ करते होंगे ये कब मरेगा, लेकिन मैं जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक देश के 14 करोड़ किसानों को नहीं जागृत कर दूंगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। लेकिन अब किसान की ड्यूटी है, चूँकि किसान देश में 14 करोड़ किसानों में 12 करोड़ किसान कर्ज में डूबा है, और जो बहुत छोटी छोटी ज़मीन वाले हैं तो 15-20 हज़ार किसान हर साल आत्महत्या करते हैं। करते कि नहीं करते? आपके महाराष्ट्र में, विदर्भ में, उड़ीसा में, सब जगह चल रही है। ठीक है ना? मेरा जो सपना है कि देश में कोई किसान ना कर्ज में रहे और ना आत्महत्या करे। ये कब संभव है? कि जब मैं अपनी धरती में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाऊंगा। और आप सोशल मीडिया में देख लीजिए, आज देश में बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के, नेचुरल फार्मिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बहुत ढेर सारा बजट खर्च किया जा रहा है, लेकिन ये सत्य जो है मैं बता रहा हूँ वो सत्य कोई नहीं बताता। सब धंधे की बात करते हैं, मैं धंधे की कोई बात नहीं करता। अगर आपकी ज़मीन में जीवांश कार्बन नहीं बढ़ाएंगे तो अभी आपको और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे एक किसान सब्जी बोता है और उसकी सब्जी में कोई बीमारी लगती है। अब वो बीमारी ज़मीन से आई है, तो अब वो किसी दवाई की दुकान में जाता, कहता है बाबूजी मेरे टमाटर में बीमारी लग गई, मिर्चा में बीमारी लग गई, गन्ने में बीमारी लग गई। तो वहाँ से दवाई लाता है, डालता है,
रिलीफ नहीं मिलता, फिर जाता है, फिर डालता है, फिर जाता है, फिर डालता है, डालता है। टमाटर के 1 एकड़ टमाटर में पता चला कि 50,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक का पेस्टिसाइड डाल दिया। अब ये बात पूरा सिस्टम जानता है कि सब्जी उगाने वाला किसान 40,000 से 1 लाख रुपए तक का पेस्टिसाइड 1 एकड़ में डालता है, और ये पेस्टिसाइड डला हुआ टमाटर या भिंडी या मिर्चा या बैंगन जब कोई खाता है तो क्या होगा? उसको कैंसर नहीं होगा, वो बीमार नहीं होगा। तो चिकित्सा विज्ञान भी जानता है कि बीमारियां यहाँ से आ रही हैं, लेकिन वो भी खुश हैं क्योंकि अच्छा है कि मेरी दुकान चल रही है। सिस्टम भी जानता है कि इससे बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन सिस्टम को क्या है? 8 लाख करोड़ रुपए का कारोबार है पेस्टिसाइड का। मित्र ध्यान रखिए, किसान भाइयों, आपका कोई दिल से हमदर्द नहीं है, कोई भी व्यक्ति, यानी किसी नेता को आपसे हमदर्दी नहीं है, किसी साइंटिस्ट को आपसे हमदर्दी नहीं है। सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, अपनी अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। इसलिए मैं आगाह करता हूं कि आपकी चिंता जब किसी को नहीं है तो कम से कम आप तो अपनी चिंता करिए, अपनी करिए और अपने बच्चों की। और चिंता में करना क्या, कुछ नहीं। विनोद कुमार चांद कहते हैं ये धरती शिव है और शिव ने समुद्र मंथन का सारा विष पिया था। ये क्या है? ये सब विष है। ये ना मैं खाऊंगा, ना मेरी गाय खाएगी, ना कोई नहीं खा सकता। ये विष है। तो शिव ने कहा कि बेटा विष हमको वापस देना। तो इस प्रकार का जितना भी कचरा है, पशुओं का मलमूत्र है, बाग बगीचों की पत्तियां हैं, फसलों के अवशेष हैं, ये सब धरती माता को रिटर्न करना शुरू करो। अभी हम आग लगाते हैं, बेचते हैं या फेंक देते हैं। हमने क्या बताया कि आप इस ऐसे पदार्थों को आग लगाना, बेचना, फेंकना बंद कर दीजिए। ये ज़मीन को वापस कर दीजिए। बस धरती माँ यही चाहती है कि मुझसे जो ले गया था उसका कुछ हिस्सा मुझे वापस कर दे। और फिर क्या होता है, ये जब जाएगा बारिश के दिनों में ही एक कार्बनिक पदार्थ कार्बन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि नमी खूब रहती है। और बारिश के दिनों में ही अगर जीवामृत के जीवाणु डाल दिए तो इसको खाते हैं और जीवांश में बदलते हैं। कार्बनिक पदार्थ से कार्बन बनता है और जीवाणुओं से जीवांश बनता है। 2 चीज़ें। धरती में क्या बढ़ाना है? जीवांश, कार्बन। अगर जीवांश कार्बन बढ़ गया तो पीएच, जो बढ़ा हुआ पीएच था, कम हो जाएगा, घटा हुआ पीएच ऊपर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सही हो जाएगी। जीवांश कार्बन के बढ़ने से खेती में इतना आनंद आने वाला है कि अब खेती में क्या क्या होगा देखिए आप। जिस जमीन को 4 बार जुताई के बाद आप फसल बो पाते थे, अब 1 जुताई के बाद फसल बो सकते हो। जिस फसल में 5 पानी लगते थे, अब वो फसल 2 पानी में होगी। फर्टिलाइजर लगेगा ही नहीं, फसल में भूमि जनित बीमारियां आएंगी ही नहीं, भोजन का स्वाद बढ़ जाएगा और भोजन की पौष्टिकता भी बढ़ जाएगी। मित्र, खेती का ऑब्जेक्ट क्या है? खेती का ऑब्जेक्ट है कि किसान अपने परिवार की अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खेती करे। अभी मैं खेती करता हूँ बाज़ार की ज़रूरतों के हिसाब से। बाज़ार को गन्ना बेचना है, बाज़ार को कपास बेचना है, बाज़ार को आलू बेचना है। इस चक्कर में चूँकि असंगठित क्षेत्र है, किसान को कोई नहीं बताता कि देश में इतना आलू होना चाहिए। अंधी खेती चल रही है। इसी के कारण कई बार किसान का माल इतना सस्ता बिक जाता है कि उसको घाटा हो जाता है। जब हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खेती करेंगे, यानी मुझे रोटी खानी है तो गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, दाल खानी है तो उर्द, मूंग, अरहर, चना, मटर, तेल खाना है तो सरसों, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, सब्जियां खानी है तो थोड़े से क्षेत्रफल में सब्जियां, थोड़े से क्षेत्रफल में फल, दूध खाना है तो गाय, भैंस। खेती का सिस्टम ये है मित्र। वृक्षों के बिना, पशुओं के बिना और फसलों में डाइवर्सिफिकेशन के बिना खेती अच्छी नहीं हो सकती।
किसान की मुश्किल क्या है? जब पैदावार अच्छी हो जाएगी तो मूल्य घट जाएगा, और जब पैदावार कमज़ोर होगी तो वहाँ से कमज़ोर हो जाएगा, यानी माल कम है। तो किसान को तो दोनों तरफ से मरना है। खरबूजा चक्कू पर गिरे या चक्कू खरबूजे पर गिरे, कटना खरबूजे को ही है। तो पैदावार ज़्यादा हो गई तो किसान मरेगा, कम हो गई तो मर नहीं मरना। तो मैं क्या कहता हूँ, मेन ऑब्जेक्ट है आज देश में 100 रुपये की वस्तु जब पैदा होती है तो 70 रुपये की लागत है। इसमें 50 रुपये के केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड है। कितने के? 100 रुपये जब कोई किसान पैदा करता है तो 50 रुपये का केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड है, और 20 रुपये में बीज है, पानी है और श्रम है। मात्र 30 रुपये बचता है। अब मैं कहता हूं कि अगर धरती में जीवांश कार्बन की मात्रा को मैंने 4 साल मेहनत करके बढ़ा लिया, और कहीं बाहर से नहीं लाना है, बस खरपतवारों को मारना नहीं है, उखाड़ के वहीं डालना है, और बड़े हो जाने पर, छोटे छोटी अवस्था में नहीं। खरपतवार धरती माता के रक्षक हैं। खेत की मेड़ों पर पेड़ धरती माता के रक्षक हैं। फसलों का जो अवशेष है वो पशु खाएं तो गोबर लौटा दीजिए, पशु नहीं है तो वो अवशेष लौटा दीजिए। खेती में 1 रुपया भी खर्च नहीं करना। हमारी टेक्निक ऐसी है कि खेती में 1 रुपया भी, बाजार किसान से कहता हूं 1 रुपये का भी निवेश बाजार से नहीं लाना, 1 रुपये का भी। और ये कब संभव है? 1 रुपये का निवेश भी नहीं लाएंगे और आपका प्रोडक्शन भी नहीं गिरेगा। कब? जब धरती माता में जीवांश कार्बन बढ़ जाएगा। आज की तारीख में ये जो कार्बनिक पदार्थ है, फिर इससे कैसे कार्बन बनाएं, फिर कैसे ये सूक्ष्म जीवाणुओं के काम आए, फिर सूक्ष्म जीवाणु मरें तो वनस्पतियों के काम आए। देखिए, वेद का सूत्र है जीवे जीव आहार, जीव ही जीव का भोजन है। यानी पेड़ क्या कार्बन नहीं खाता? पेड़ यूरिया डीएपी जबरदस्ती पिला रहा हूं, वो यूरिया डीएपी उसका भोजन नहीं है। हर वनस्पति का भोजन है जीवांश, मरे हुए जीवों का अंश। और जो जीवाणु है वो क्या खा रहे हैं? ये भी जीव है, अवशेष। हम इंसान हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी क्या खा रहा है? जीव है, जीव आहार। शाकाहारी है, मांसाहारी है, क्या खाएगा? जीव ही तो खाएगा। तो माता पार्वती जो वनस्पतियां हैं, जो फसलें हैं, उनके लिए मैं क्या कहता हूँ, ये माँ है। माँ को हम खाते हैं और माँ कहती है पुत्र मैं तेरा शिकार नहीं करूँगी, लेकिन हाँ एक दिन ऐसा आएगा जब तू नेचुरल मरेगा और फिर तुझे जीवाणु खा जाएंगे, और फिर जब जीवाणु मरेंगे तो जीवाणुओं का अंश मैं खा जाऊंगी। ये एक चक्र है जिसको कहते हैं कंप्लीट फूड चेन। अगर हम इस चक्र को समझें कि यस ये चक्र है, हमें कुछ नहीं करना है, खेत की मेड़ बनानी है ताकि वर्षा का पानी खेत पर रुक जाए, खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाने हैं, झाड़ झंखाड़। जैसे मेरा ये खेत है, यहाँ पर बहुत सारा झाड़ झंखाड़ है। झाड़ झंखाड़ में नाना प्रकार के जीव पल रहे हैं और वो जीव फिर मेरी खेती को प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन पता है जैसे मेरा छोटा सा फार्म हाउस है, अभी यहाँ मैंने मूंगफली बोया है, 1 महीने के बाद मूंगफली उगेगी, बड़ी होगी फसल। मतलब आप कोई भी किसान आएगा देश का तो मैं उसको दिखाऊंगा कि बिना फर्टिलाइज़र के, बिना पेस्टिसाइड के मेरी मूंगफली देख लेना। मैं कोई खरपतवार नहीं निकालूंगा, मूंगफली के ऊपर जो खरपतवार आएंगे उनको वहीं उखाड़ के डाल दूंगा। ना कोई रोग, ना कोई कीड़ा, ना हमको यूरिया डीएपी की ज़रूरत। तो खेती में कब आनंद आएगा? जब हमारी लागत कम हो जाएगी। और 2 आनंद हैं, लागत भी कम हो गई और दूषित
भोजन खा करके मरने का, बीमार होने का खतरा भी। खेती में मैं किसानों से कहता हूँ कि खेती ऐसी करिए ताकि बच्चे भी यहाँ ज़िंदा रह लें। आज की खेती ऐसी है कि पक्का लिख के दे रहा हूँ कि अगर देश का सिस्टम नहीं जागा, देश का किसान नहीं जागा, तो बच्चे मेरे खेती करने लायक ही नहीं बचेंगे। क्योंकि ज़मीन तब तक, आज जीवांश कार्बन 0.3 है, 20 साल के बाद जीवांश कार्बन 0.1 पर पहुंच जाएगा। जिस गेहूं में पानी अभी 5 लगते हैं, पानी 10 लगाने पड़ेंगे, लेकिन जब ज़मीन के नीचे पानी ही नहीं बचेगा। ठीक है ना किसान भाइयों, खेती के सत्य को जानिए, आने वाली पीढ़ियों को संकट से बचाइए, स्वयं आनंद में जियो और सबको आनंद में जीने दो। नमस्कार।